ये है नई होंडा साइन 100 DX। ये बाइक देखने में तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है, लेकिन क्या ये चलने में भी बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे इसका वज़न भी अब 4 किलोग्राम बढ़ चुका है। तो इसकी राइडिंग में क्या फ़र्क आया है, चलो मैं इसकी राइड करके आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ, ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं सरदार होंडा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को ख़रीद सकते हैं। अब सीधा राइड की स्टार्ट करते हैं भाई। फुली डिजिटल मीटर आ चुका है। पहले इसमें एनालॉग मीटर था, लेकिन अभी फुली डिजिटल मीटर से देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है भाई। और अच्छी बात यह है कि माइलेज भी ये बाइक आपको बताएगी। तो सबसे पहले मैं इसको माइलेज वाले पे लगा लेता हूँ सिलेक्ट करके। देखो यहाँ पर 86.9 किलोमीटर भगाता हूँ। 99 की माइलेज हो गई है, ये देख लो आप लोग। 99 की अभी 59 की दे रही है, कभी 99 100 की देगी। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो माइलेज बता रही 33 52, कुल मिला के ये रियल टाइम माइलेज बताने लगी है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस 100 सीसी की बाइक में अब आपको माइलेज भी पता चलता रहेगा, ये अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ये टाइम बताएगी। यहाँ पर टाइम बता रही है, यहाँ पर स्पीड बता रही है। और ये चीज़ें देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे 100 सीसी की बाइकें, जैसा मैंने आपको HF डीलक्स में दिखाया था, बहुत चीपर महसूस कराई जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत गरीब गाड़ी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, 4 किलोग्राम वज़न भी बढ़ चुका है। तो राइड स्टार्ट तो है, लेकिन सबसे पहले जो दिख रहा है उसकी बातें करेंगे। दिख ये रहा है कि मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक पर बैठने के बाद, जैसे मैं HF डीलक्स पर भी बैठा हूँ और स्प्लेंडर पर बैठा हूँ, मुझे ये हिस्सा इसका बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए बाइक के हिसाब से, क्योंकि टैंक आप देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। बट जैसे SP का मीटर है तो उससे दिक्कत कोई नहीं है। मैं पहले बता दूँ, मैं दिक्कत नहीं बता रहा हूँ, बट छोटा होता तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगता, इससे दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन अभी अगर मीटर की बात करें तो देखो, पहली बात तो पहले जब कुछ पता नहीं चलता था, बट अभी ये बहुत अच्छा हो चुका है। और इसकी वजह ये है, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रुक के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि राइड करने का मज़ा है कि जब एक एक चीज़ दिखाते हुए चलो। देखो पहले मीटर यहाँ से चलता था, ठीक, अभी यहाँ से हटा के इंजन से कर दिया गया है। तो मीटर की वायर जो टूटती थी, अब वो भी टूटने उठने का कोई झंझट नहीं है। अभी यहाँ 0 माइलेज दिखा रहा है। जैसे मैं चलूँगा, रियल टाइम माइलेज इसको बोलते हैं। देखो 27 की आ गई तत्काल। और अगर मैं सिलेक्ट कर दूँ इसको, एवरेज 3.9 किलोमीटर प्रति लीटर। तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ज़्यादा मीटर पे टाइम नहीं ख़राब करेंगे, सीधा कुदा के देखते हैं ब्रेकर कि इसका सस्पेंसन कैसा है। अरे तो सस्पेंसन सही है, बट इतना उछल गई कि जैसे बैलेंस मेरा बिगड़ गया। कुल मिला के अब 100 सीसी की बाइक है, 103 किलोग्राम की होगी, तो उछल तो जाएगी, बहुत भारी नहीं है। तो इसलिए जैसे अगर कोई बहुत बड़ा ब्रेकर आप कुदाते हैं तो वहाँ गिरने पड़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका वज़न कम है। ठीक, तो ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी है। लेकिन जैसे 100 सीसी से ज़्यादा फ़र्क क्या आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब 100 सीसी की थी, 99 kg की थी, बट वहाँ पर और यहाँ पर अंतर आपको साफ पता चलेगा। और उसका कारण ये है कि जैसे टैंक का वज़न ज़्यादा हो गया है। ठीक, टैंक को बड़ा कर दिया है, साथ में इसको यहाँ पर लगा दिया है, तो इससे कुछ वेट इसका आगे बढ़ गया है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? 100% फ़र्क पड़ रहा है। मैं मोड़ लेता हूँ भाई। अभी देखो, चौथे गियर में उठ नहीं पा रही है, तीसरा करना पड़ेगा। तो देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, बहुत हल्की फील नहीं दे रही। पहले क्या था कि बाइक बहुत ज़्यादा हल्की फील देती थी, आगे से एकदम उठ जाती थी। लेकिन अभी भी डबल बैठने पर हो सकता है ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे पहले क्या था, पीछे वाला सस्पेंशन एकदम बैठ जाता था और आगे से गाड़ी एकदम उठ जाती थी। लेकिन अभी जैसे सिंगल बैठने पर ऐसा लग नहीं रहा है कि उठ जाएगी। लेकिन अगर सिंगल आपको चलना है तो ऐसा बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हल्की महसूस नहीं होगी। पहले से बहुत बेहतर हो गई है कि चलने में, मतलब वज़न के हिसाब से चलने में बेहतर हो गई है। और ब्रेकिंग की बात करें तो नॉर्मल जैसे जो ब्रेकिंग होती है
100 सीसी की ड्रम ब्रेक में वैसे ही है, कुछ इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है। एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं। ब्रेक क्या है, जैसे इस पर तुरंत सजेशन दे देना कि ब्रेक अच्छी है या बेकार है। देखो ये कभी कभी ड्रम ब्रेक साफ़ करनी पड़ती है, उस पर रेगमाल लगाना पड़ता है, तब जाके और ज़्यादा बेहतर होती है। फ़िलहाल अभी जैसे मान लो पानी वानी गया हो तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन उतना इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है सर्विस वर्विस हो जाए तो और जैसे रेगमाल वगमाल लग जाए भैया, तो रेगमार्क जो भी बोलते हैं, तो वो सही हो सकती है। तो ब्रेकिंग में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कुल मिला के सही है। पिकअप की बात करते हैं। पिकअप की बात कर लेते हैं, थोड़ा देख भी लिया मैंने, ठीक है। पिकअप सही है 100 सीसी के हिसाब से, न्यूट्रल कर दिया मैंने। सही है भाई, पिकअप सही है इसका, पिकअप में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बट मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारी बाइकें होती हैं एकदम फ्री मक्खन जो चलती हैं, तो जैसे क्या है कि इसको पिकअप कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं जो मैं बताता हूँ। जैसे देखो, पिकअप आपको स्मूथनेस तो सही लगेगी, बट कभी आप इसको ध्यान से चलाओगे, जैसे इसको खींचने में ताकत लग रही है, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी खींचा तो एकदम खुल के उड़ती हुई जाए ना, एकदम पानी की तरह, वो नहीं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत खींचने पर ताकत लग रही है, बहुत ताकत लगा के ये जा रही है। तो वो जो ताकत लग रही है ना, वो चीज़ थोड़ा मज़ा कम आता है। बाकी पिकअप अगर आप देखोगे, जैसे उठने का पिकअप, और भाई अंडर स्क्वायर इंजन दिया है तो टॉर्क तो रहेगी, टॉर्क रहेगी तो आपको जैसे तुरंत मिल जाएगी टॉर्क, आपको चलाने में मज़ा आएगा। बट जो मैंने बताया कि जो खींचने में वो हो रहा है, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई। सस्पेंसन भी यहीं टेस्ट कर लेते हैं। सस्पेंसन भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है, सस्पेंसन सही है। कुदा देता हूँ यहाँ पर, ऐसा क्या है। एक बार राहुल को बैठा के देख लेता हूँ डबल सवारी पे, क्या स्थिति है इसकी। गाड़ी लॉक कर दो, गाड़ी लॉक करके आओ, 1 मिनट देखें जरा बैठने के बाद क्या होता है। अब देखो डबल सवारी बैठ चुके हैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब डबल सवारी बैठने पर ऐसा लग रहा है जैसे आगे से हल्की हो गई है बाइक। यही मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, जैसे जब डबल सवारी बैठती है तो आगे से बाइक हल्की हो जाती है, ऐसा लगता है आगे से हल्की सी उठ रही है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क या दिक्कत नहीं आ रही है। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूँगा कि पहले वाली 100 सीसी साइन से ये बहुत बेहतर है। गियर भी स्मूथ पड़ रहे हैं भाई, वाइब्रेशन भी नहीं लग रही है। वहीं आओ, टॉर्क इस बाइक का टॉर्क बहुत बढ़िया है। तो अब मैं इस बाइक को खड़ी कर देता हूं और आपको बताता हूं कि ये बाइक चलने में मुझे कितनी अच्छी लगी, और इसका कुल मिला के टेस्ट राइड रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। नई होंडा साइन 100 DX का, साइन 100 DX की मैंने राइड कंप्लीट कर ली, और अब बारी है रिजल्ट बताने की कि टेस्ट राइड में मुझे ये बाइक कैसी लगी। और आपके कुछ सवाल ये भी हैं कि क्या ये स्प्लेंडर से बेहतर है या फिर HF डीलक्स से बेहतर है, तो इन सवालों के भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अपने जो पहले वाले मॉडल है इनका साइन 100, क्या ये उससे बेहतर है, तो हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि ये उससे कहीं ज़्यादा बेटर है, चाहे वो राइड की बात हो या फिर डिज़ाइन की बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे ओवरऑल ये लगती कैसी है, जो पहले लगती थी तो
उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर लगती है। उसका कारण यह है, पहले वाला जो मॉडल था वो अपने टैंक की वजह से लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि टैंक बहुत पतला था। अभी यहाँ पर इन्होंने टैंक चेंज कर दिया, साथ में ग्राफिक्स ऐड कर दिए, तो देखने में अच्छी लगती है। इसके अलावा इन्होंने फ्रंट लुक भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर क्रोम बेजल्स दे दिए। बट पब्लिक की डिमांड है कि यहाँ पर एलईडी लाइट होना चाहिए, क्योंकि एचएफ डीलक्स प्रो में एलईडी लाइट आपको मिल रही है। तो जैसे ये दिक्कत कोई नहीं है, बट अगर एलईडी हो जाती तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता, क्योंकि प्राइस इसकी लगभग 90,000 रुपये के आसपास आती है। तो अगर लुक देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम राइडिंग की बात कर लें, पहले ब्रेकिंग की बात कर लें, आगे 130 पीछे 110 mm की ड्रम ब्रेक है। अब यहाँ पर डिस्क की तो कोई डिमांड कर नहीं सकता, ब्रेकिंग सही है। बट मुझे लगता है कि अगर पीछे भी 130 mm की ड्रम ब्रेक दे दी जाए तो ब्रेकिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि पीछे की ब्रेक उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। दोनों मिलाकर आप लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंशन पहले बैठने पर दो लोगों के एकदम ऐसे पिचक जाता था, अभी ये पहले से बेहतर हो चुका है। उतना ज़्यादा बैठता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ब्रेकिंग और सस्पेंशन को बताऊं तो अगर आप इसको चलाते हैं तो कोई दिक्कत आपको लगेगी नहीं। अब ये आपके वेट के ऊपर होता है कि आपका वजन कितना है, कितने लोग बैठे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। बट मेरे जैसे 5.9 इंच मैंने नाप लिया भाई, अब क्लियर, ठीक है, लगभग 70-75 किलोग्राम मेरा वजन है, तो मुझे बैठने में कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे अगर 2-3 सवारी बैठा लोगे और कुछ जैसे ब्रेकर आया तो अपने वजन की वजह से थोड़ा सा उछल जाएगी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है। अभी मेन चीज़, पहले ये 99 kg की आती थी, अभी 103 किलोग्राम होने के बाद क्या ये पहले से बेटर हो गई है? तो मेरे हिसाब से जब मैंने इसको ब्रेकर कुदा कर देखा तो वहाँ पर डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि हल्की है बाइक। इसके अलावा जैसे जो साइन 100 है उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छी चलती, वो बहुत ज़्यादा हल्की लगती थी, ऐसा लगता था आगे से उठ रही है सिंगल बैठने पे ही। बट अभी डबल बैठाने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा उठ नहीं रही है, मतलब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा भारी कर दिया इन्होंने और बाकी सब कुछ कर दिया, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना ठीक है। कुल मिला के 100 सीसी में इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वेट 108 किलोग्राम हो जाए तो वहाँ पर इसकी जैसे रोड पर पकड़ और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन 103 किलोग्राम से मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि 103 किलोग्राम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 17 इंच के व्हील्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हवा लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन कुल मिला के भाई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम बात करें पिकअप की, तो पिकअप इसका भाई मुझे सही लगा, ठीक है, क्योंकि अंडर स्क्वायर इंजन है। जब आप उठाते हो बाइक को तो टॉर्क इसकी फील देती है, मज़ा आ जाता है। कुल मिला के अगर इंजन देखा जाए तो चलने में सही है। थोड़ा सा मुझे जैसे खींचने में ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, बट प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के 100 सीसी का जो इंजन है इनका वो सही है। अभी से ही इसमें ऐसा लगता है जैसे जो प्राइमरी गियर है वो थोड़ा बहुत आवाज़ कर रहा है, लेकिन कुल मिला के साइलेंट इंजन इन्होंने बनाया। अब आप कहना चाहोगे कि आप पूछना चाहोगे कि तुम कहना क्या चाहते हो कि सही है या नहीं, तो मुझे इसके इंजन में पिकअप और ये सारी चीज़ें सही लगी हैं, एकदम साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो लगभग मैंने क्लियर कर दी, वाइब्रेशन पता नहीं लगेगा आपको, और गियर स्मूथ हैं। मतलब मुझे साइन 125 से और एसपी 125 से ज़्यादा अच्छे इसके गियर लगे। मतलब गियर इस वाली पर्टिकुलर मॉडल के अटक नहीं रहे, कुल मिला के गियर सही लगे हैं, और कोई एक्स्ट्रा मुझे वाइब्रेशन या इस सारी चीज़ें नहीं लगी। अभी मेन चीज़, जब से ये लॉन्च हुई है लोग कह रहे हैं कि क्या ये स्प्लेंडर से है, तो अब स्प्लेंडर को ख़त्म कर डालेगी ऐसा वैसा। देखो भाई, स्प्लेंडर एक अलग चीज़ है, एचएफ डीलक्स एक अलग चीज़ है। मैंने कई उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसका जो टेस्ट है, चलाने का जो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट रहेगा, और स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स का अलग रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको उनको कंपेयर ही करना बेकार है। अगर देखा जाए तो स्प्लेंडर और इसमें कोई कंपेयर बनता नहीं, क्योंकि वो अलग चीज़ है, उसका चलाने का मज़ा अलग है और इसका चलाने का मज़ा अलग है। अब जैसे आप एक बार चला कर देख कर आओ, मैं इसकी एक वीडियो कंपेयर करूँगा कि बाइक कौन सी अच्छी है चलाने में, और या फिर खरीदना कौन सी है, वो एक जैसे स्प्लेंडर और एचएफ से कंपेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी अगर यहाँ पर इस बाइक की बात करें तो पहले से ये बेहतर हो चुकी है। सिंपल सी बात है कि पहले जो मॉडल साइन 100 आ रहा था उससे तो ये बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। आप अगर इसको चलाए हैं तो आप बताइए कि आपको भाई ये बाइक कैसी लगी, ठीक है। और बाकी हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।